तो कांतारा की नेक्स्ट वाली मूवी देखने से पहले अगर तुम कांतारा 1 की एंडिंग और इसकी स्टोरी और इसके वर्ल्ड को अच्छे से नहीं समझोगे ना तो तुम्हें वो वाली मूवी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो इसके लिए हम आज कांतारा लेजेंड यानी 1 की एंडिंग को और इसके वर्ल्ड को थोड़ा अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि ये पहली वाली मूवी कई सारे क्वेश्चन एंडिंग में छोड़ करके जाती है जिसको तुमने आज तक नहीं सॉल्व किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट में शिवा क्या मर जाता है, लास्ट में शिवा कहाँ गायब हो जाता है, और तो और लास्ट में शिवा जिसके पास जाता है क्या वो उसके फादर होते हैं पंजुर्ली जी के फॉर्म में, जिसकी वजह से शिवा गायब होता है। और तो और शिवा यहाँ पर जब फाइट कर रहा होता है और लगभग वो मर जाता है, देन उसके अंदर कौन से भगवान आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एकदम वायलेंट हो जाता है, क्योंकि ये पंजुर्ली भगवान नहीं होते हैं, ये कोई और डेमीगॉड की उसके बॉडी में एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं। और तो उस फाइट के बीच में शिवा को ये खाने के लिए कौन सी चीज दी जाती है, वो एक खा खा के क्यों लड़ाई कर रहा होता है। और तो और इसकी जो अगली मूवी आने वाली वो किस चीज को एक्सप्लोर करेगी, किस चीज के बारे में बताएगी। और तो और लास्ट में जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो शिवा जब पंजुर्ली बना हुआ होता है वो उससे इशारों में क्या बोल रहा होता है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें इसी एंडिंग एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। और सारी चीजें मैं तुम्हें A to Z इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सेटअप को थोड़ा इग्नोर करना, घर पे आया हुआ हूँ मैं बिकॉज दशहरा आ गया है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा स्टोरी का रिकैप तुम्हें दे दूं जिससे तुम्हारे दिमाग में कहानी ताजा हो जाए। तो कांतारा की कहानी शुरू होती है एक राजा से। उस राजा को शांति नहीं मिल पाती है। उस राजा के पास धन समृद्धि सब कुछ होती है लेकिन उसके पास शांति नहीं होती है। वो शांति की तलाश में निकल जाता है लेकिन तभी जंगल में उसे एक पत्थर की मूर्ति मिलती है जिस मूर्ति का नाम होता है पंजुर्ली। अब पंजुर्ली एक डेमी गॉड है, गॉड नहीं है, डेमी गॉड है जिनको भगवान ने बनाया है। अब उनका वो गार्जियन का काम करते हैं, मतलब उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कैसे क्यों किस तरीके से भगवान ने पंजुर्ली जी को बनाया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन वो राजा जैसे ही पंजुर्ली जी को देखता है उसे वो पीसनेस और सेटिस्फैक्शन फील होने लग जाती है। वहां के लोग कहते हैं कि आप ये पंजुर्ली जी को मत लेकर के जाइए। राजा बोलता है मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं पंजुर्ली जी को यहाँ से अपने राज्य में लेकर के जाना चाहता हूँ। पंजुर्ली जी तभी एक आदमी के बॉडी में आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि अगर तू मुझे ले जाना चाहता है तो मैं जहां तक चिल्ला रहा हूँ जितनी जमीन है वो सभी इन गांव वालों के नाम कर दो। अब ये जमीन से ही पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा होगा, ध्यान से सुनना तुम। राजा बोलता है ठीक है मैं सारी जमीन नाम कर दूंगा। वो सारी जमीन विलेजर्स के लिए नाम कर देता है। अब वो लिखित में नाम नहीं करता, वो बोल देता है कि ये नाम मैं कर दे रहा हूँ, विलेजर्स की जमीन है ये। उसके बाद वो पंजुर्ली जी को लेकर के चला जाता है। वो राजा अच्छे से जीता है, मर जाता है। देन उस राजा का एक पूर्वज आता है। अब उस पूर्वज को चाहिए होती है वो जमीन एंड वो जब जमीन पूर्वज को चाहिए होती है वो आ करके वापस से कोला के उस फेस्टिवल में पंजुर्ली जी एक आदमी के अंदर जो कोला परफॉर्म करता है उसके अंदर जब रीइंकारनेट होते हैं, उसके अंदर जब आते हैं, देन वो उनका पूर्वज बोलता है कि मुझे वो जमीन वापस चाहिए। देन पंजुर्ली जी बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको जमीन वापस दे दूंगा लेकिन जो मैंने तुम्हारे पापा यानी तुम बोलो के तुम्हारे पूर्वज को सुख और शांति दिए क्या तुम वो मुझे वापस कर सकते हो। देन बोलता है कि ये कौन बोल रहा है, ये एक नर्तक बोल रहा है, मतलब नाचने वाला बोल रहा है, या फिर एक पंजुर्ली बोल रहा है। इसी चीज से पंजुर्ली जी गुस्सा हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो तो पता चल ही जाएगा। और तो और ये उसका पूर्वज बोलता है कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा इस मामले को लेकर के। यही चीज देख करके पंजुर्ली जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कोर्ट की सीढ़ियों पे मरोगे अपने मुंह से खून फेंक फेंक करके। ये चीज बोल करके वो जंगल में चले जाते हैं एंड वो गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आदमी यानी जो परफॉर्मर होता है यानी जो नर्तक होता है जिसके बॉडी में पंजुर्ली जी आया होता है वो और कोई आदमी नहीं बल्कि शिवा का फादर होता है। और वो जैसे ही जंगल में जाकर के गायब होता है देन एक सर्कल बन जाता है एंड ये चीज शिवा बचपन में ही देखा हुआ होता है अपने पापा को गायब होते हुए पंजुर्ली जी की वजह से। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है एंड वो जो पूर्वज होता है उसका जो जमीन मांग रहा होता है वो ऑब्वियसली कोर्ट के बाहर उसकी मौत हो जाती है। फिर आता है देवेंद्र यानी करंट टाइम का लैंडलॉर्ड जिस टाइम शिवा होता है। अब ये देवेंद्र मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत सुखमय आदमी होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि इसको भी वही जमीन चाहिए होती है और उसी जमीन के चक्कर में ये शिवा के भाई तक को मार डालता है। क्योंकि शिवा जो है उसके पापा जी पहले देवकोला में एज ए नर्तक बनते थे जिसके अंदर पंजुर्ली जी रीइंकारनेट करते थे, पंजुर्ली जी इनके अंदर आते थे। उसके अगला नंबर शिवा का था लेकिन शिवा नहीं बन रहा था। शिवा का रीजन ये था कि मैं पंजुर्ली जी को अपने अंदर रीइंकारनेट नहीं कराऊंगा क्योंकि जैसे उसके पापा गायब हुए थे वैसे मैं ना गायब हो जाऊं। इसीलिए शिवा का चाचा का लड़का जो था वो कोला के फेस्टिवल में वो नर्तक बनता था जिनके अंदर पंजुर्ली जी आते थे। इसीलिए देवेंद्र जो लैंडलॉर्ड था वो उसके चाचा के लड़के को पकड़ लिया था और उससे बोला था कि मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें कोला के फेस्टिवल में पंजुर्ली जी तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे फिर भी तुम्हें एक्ट करना है कि तुम्हारे अंदर के पंजुर्ली जी आ गए और तुम्हें लोगों के सामने बोलना है कि ये जो सारी जमीन है वो इस लैंडलॉर्ड को वापस कर दो। जब उनके चाचा का लड़का बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से देवेंद्र उसको मार करके शिवा के घर के बाहर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शिवा होता है उस वक्त जेल में बंद हुआ होता है एंड वही एंट्री होती है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की। अब ये फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी कहानी जमीन की वजह से घूम रही है। अब स्टार्टिंग में जब फॉरेस्ट ऑफिसर
आता है, इसका एटीट्यूड गांव वालों के अगेंस्ट होता है। वो कहता है कि ये जो जंगल है ये इन गांव वालों का भी नहीं है ना इस लैंडलॉर्ड का है, ये जो जंगल है ये सरकार का है। लेकिन जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ कांड होता है, उसके साथ कई सारी चीजें होती हैं, उसके गाड़ी पे पेड़ गिर जाता है, देन वो गन चलाता है, देन वो इंजर्ड हो जाता है, देन उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ पंजुर्ली जी गॉड जैसा यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ पर डेमी गॉड का है। देन वो धीरे धीरे जब समझता है, देन उसे एक बात और समझ में आती है कि यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है यानी देवेंद्र, वो खुद हरामजादा है, उसको खुद जमीन चाहिए। इसीलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर लास्ट में अपनी गलती रियलाइज करके लोगों से आकर के बताता है कि देवेंद्र आप लोगों की जमीन हड़पना चाहता है। और तो देवेंद्र जमीन हड़प भी चुका होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही देखो वो सिग्नेचर करा रहा होता है हर आदमी का अपने वकील से, मतलब हर आदमी सिग्नेचर कर चुका होता है, हर आदमी जमीन नाम कर चुका होता है देवेंद्र का। बस देवेंद्र को लोगों को उस गांव से बाहर निकलवाना होता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर वही ऑप्शन देता है कि आपको क्या करवाना है, आपको मेरी हेल्प करना है जिससे कि ये जो जंगल है वो रिजर्व घोषित हो रहा है, फॉरेस्ट रिजर्व यानी गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। फिर आप गवर्नमेंट से जाकर के बात कर लीजिएगा कि हम लोग आदिवासी हैं, देन गवर्नमेंट आपको जमीन दे देगी। इसके साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर और एक गांव वाले एक साथ हो जाते हैं। अब मूवी की एंडिंग की शुरुआत होती है। अब एंडिंग में जो देवेंद्र होता है वो अपने कई सारे बंदों को लेकर के आता है इन गांव वालों को उस गांव से बाहर निकालने के लिए, और गांव वाले भी तैयार होते हैं लड़ाई करने के लिए। शिवा भी आ जाता है एंड शिवा को यह भी बात पता चल जाती है कि उसके चाचा के लड़के को मारने में हाथ जो था वो देवेंद्र का ही था। फॉरेस्ट ऑफिसर भी शिवा के साथ होता है, दोनों साइड में खतरनाक फाइट होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं तुम लोगों को बता दूं कि मूवी के बीच वाले सीक्वेंस में जब फॉरेस्ट ऑफिसर जब इन सबके अगेंस्ट होता है, गांव वालों के अगेंस्ट होता है, वो जब बीच में आकर के गांव की जमीन को खुदवाता है तो उस वक्त उस जमीन के एक पत्थर निकलता है। अब ये पत्थर पंजुर्ली जी का पत्थर नहीं होता है, बल्कि ये पत्थर किसी दूसरे डेमी गॉड का पत्थर होता है। एंड ये दो डेमी गॉड है, ये वही डेमी गॉड है जो अभी शिवा के मरने के बाद उसके बॉडी के अंदर आते हैं। उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। खैर यही पत्थर सेम उसी लोकेशन पे होता है जब लास्ट वाला फाइटिंग सीक्वेंस होता है। लास्ट में देवेंद्र के बंदे फाइट कर देते हैं गांव वालों के ऊपर और गांव वाले भी फाइट करने लग जाते हैं। दोनों लोगों में काफी भयंकर फाइट होती है जिसमें अच्छे खासे लोग घायल होते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर भी काफी इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है। एंड अब यहाँ पर शिवा लास्ट में बचता है, जो कि जैसे ही देवेंद्र को मारने की कोशिश करता है उसका बंदा शिवा को जान से मार देता है। मतलब इतनी बुरी तरीके से वो शिवा को मारता है। लेकिन वो एक चीज क्या करता है, वो शिवा का गला पकड़ के गला ऐड करके उसका सर जैसे ही फेंकता है, उसका सर जा करके सेम उसी पत्थर में लड़ जाता है और उसी पत्थर में शिवा का खून लग जाता है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी दो गॉड्स की कहानी बताने वाला हूँ। इस मूवी में तुमने एक गॉड को देखा ही, डेमी गॉड को, जिनका नाम था पंजुर्ली, जो शुरू से ही हमें दिखाए जा रहे हैं। अब पंजुर्ली एक ऐसे गॉड है जो कि गार्जियन है इस फॉरेस्ट के, इस जगह के। उनका काम ही है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना। अब पंजुर्ली आए कहां से, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये बात है भगवान शिव जी का एक गार्डन था, उसमें पार्वती जी ने एक शुअर को एडॉप्ट किया था। उनके गार्डन में एक शुअर था एंड किसी रीजन की वजह से भगवान शिव जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस शुअर के ऊपर। तो इसकी वजह से उस शुअर को वो धरती पे भेज देते हैं कि धरती पे जाओ। उसको सजा नहीं देते हैं, तरीके से सजा भी होता है और वरदान भी होता है। भगवान शिव जी उसको धरती पे भेज करके बोलते कि तुम धरती पे जाओ और लोगों का प्रोटेक्शन करो। तुम लैंड के यानी धरती के यानी लैंड एरिया के तुम गार्जियन बनोगे, लोगों को लैंड एरिया पर प्रोटेक्शन दोगे, लोगों को हक दिलवाओगे। एंड वही वाइल्ड बोर, वही सुअर जा करके जमीन पे कहलाता है पंजुर्ली डेमी गॉड। इसीलिए देखो कि कई सारे सीक्वेंस में लोग एक सुअर की पूजा कर रहे होते हैं। मतलब पंजुर्ली जी का फेस जो है, पंजुर्ली जी एक्चुअली एक डेमी गॉड है। जब जब शिवा देखो सपना देख रहा होता है तो उसे सुअर ही दिखाई दे रहा होता है, तो पंजुर्ली जी ही गॉड है। पंजुर्ली जी, इसीलिए पंजुर्ली जी को गार्जियन बोला जाता है क्योंकि वो लैंड्स का प्रोटेक्शन करते हैं, क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करते हैं, वो फर्टिलिटी, फॉरेस्ट, वाइल्डलाइफ, हार्वेस्ट, इन सब का प्रोटेक्टर उनको माना जाता है। इसीलिए देखो जब जब वो कोला का फेस्टिवल हो रहा होता है, तब तब जब जब वो किसी के बॉडी में आ रहे होते हैं, उनसे लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, खासकर लैंड से रिलेटेड और सारे रिलेटेड। इसीलिए वो लैंड वाली प्रॉब्लम, लैंड वाली चीजें उनकी होती है। तो ये तो होते हैं पंजुर्ली जी, जो स्टार्टिंग से हमें इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन एक और गॉड होते हैं जिनका नाम होता है गुलिका देव। ये बहुत ही कम मेंशन किया गया और लास्ट में शिवा के अंदर गुलिका देव की ही एंट्री होती है। अब ये जो पत्थर होता है जहां पर शिवा का सर जाके लड़ता है, एक पत्थर तो होता है पंजुर्ली जी का, जिसको स्टार्टिंग में ही राजा अपने राज्य में स्थापित कर चुका होता है, लोग पूजा कर रहे होते हैं। ये पत्थर जमीन के नीचे दबा हुआ होता है और यही वो पत्थर होता है जिसको फॉरेस्ट ऑफिसर खुदवा के बाहर निकलवाया हुआ होता है और इसी पत्थर पे शिवा का सर टकराया हुआ होता है। अब ये होते हैं गुलिका देव का पत्थर। अब गुलिका देव एक ऐसे डेमी गॉड है जो कि वो भी एक गार्जियन है, बट ये एक
वॉयलेंट गार्जियन है, गुस्सैल गार्जियन है। इनका काम प्रोटेक्शन करना नहीं है, इनका काम सजा देना है। इनका काम जो लोग गलत चीज कर रहे हैं उनको सजा देना है, और बहुत बुरी तरीके से सजा देना है। ये जो गुलिका देव जी थे, शिव जी के एशेस से फॉर्म हुए थे और तो और माँ पार्वती जी के कास्ट ऑफ सब्सटेंसेस से बने हुए थे, और इनको भी वापस से धरती पे भगवान के द्वारा भेजा जाता है कि धरती पे जाके ये प्रोटेक्शन करे तो करे, लेकिन उस प्रोटेक्शन के लिए ये लोगों को सजा दे, लोगों को जस्टिस दिलवा। और इसीलिए इतने एंगर नेचर के होते हैं। इसीलिए जैसे ही शिवा का सर इस पत्थर में लड़ता है, एकदम शिवा को जान से आदमी मार देता है और उसको उठा के फेंक देता है। तैसे ही शिवा के अंदर अचानक से गुलिका देव की एंट्री होती है। अब गुलिका देव की एंट्री इसीलिए होती है कि उस पत्थर पे शिवा का खून लगा हुआ होता है, और तो ये शिवा कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो था नहीं, क्योंकि इन और तो शिवा के बॉडी में स्टार्टिंग से ही शिवा जो है वो भगवान से डर रहा था, भगवान का सपना उसके अंदर आ रहा था। तो ये इनडायरेक्टली हिंट हो रहा था कि शिवा एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इसीलिए गुलिका देव जी शिवा के बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं। एंड ये जो गुलिका देव जी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, रिवेनियस, वायलेंट होते हैं। विष्णु जी इन्हें धरती पे एग्जाइल कर दिए होते हैं, भेज दिए होते कि धरती पे जाओ। इसीलिए जैसे ही गुलिका देव जी शिवा की बॉडी में एंटर करते हैं, शिवा बिल्कुल पागल हो जाता है, और इतना तेजी से हंसना और चिल्लाना। ये ध्यान से देखो, पंजुर्ली जी तुम्हें इतना वायलेंट नहीं दिखेंगे। पंजुर्ली जी भी सजा देते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते, क्योंकि ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जो राजा था उसका जो पुरखा आया हुआ था अपना जमीन मांगने के लिए, जो सीढ़ियों पे खून फेंक के मर गया था, वो जब पंजुर्ली जी से डायरेक्ट उनकी बेइज्जती करता है, तो पंजुर्ली जी उसे देखो मारते नहीं है, वो खुद जाकर गायब हो जाते और कहते जस्टिस तुम्हें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गुलिका देव जी ये एकदम ब्रूटल गॉड होते हैं, फाइट वाले गॉड होते हैं, जस्टिस सर्व करते हैं। इसीलिए जैसे शिवा के अंदर गुलिका देव जी की एंट्री होती है, वो एकदम वो वायलेंट मोमेंट करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और अपने फेस पे वो मड लगा लेते हैं। मड मतलब वही मिट्टी लगा लेते हैं, जो कि इनडायरेक्टली उनके डार्कनेस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज तुम नोटिस करना, जैसे ही गुलिका देव जी वहां पर होते हैं, लोग उनके सामने ला करके वो भूजा रख देते हैं, जिसे तुम लोग के भाषा में लाई भी बोला जाता है, जिसको खाया जाता है, जो कि राइस का बना हुआ होता है, जो लोग ना जानते हो। तो गुलिका देव यानी शिवा उसको खाने भी लग जाता है। अब इस शिवा की पुस्तों से चली आ रही थी कि लोग के अंदर भगवान जी की एंट्री हो रही होती है। इसका रीजन ये आता है, तो गुलिका देव जी थे वो बहुत ही ज्यादा हंग्री गॉड में माने जाते हैं। वो हमेशा भूखे रहते हैं, और वो कुछ भी खाते हैं तो वायलेंटली खाते हैं। और कई माइथोलॉजी में ऐसा भी मेंशन है कि गुलिका देव जी इतना ज्यादा उनको भूख लगती थी कि एक टाइम पे वो धरती को खाने लग गए थे, अर्थ को खाने लग गए थे। इसीलिए गुलिका देव जी का जैसे अवतार होता है, वैसे पहले उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, लोग वहां के लोग खाने के लिए देते हैं, और वो तुरंत वो खा करके उतना ही खुश होते हैं वायलेंट तरीके से, और लड़ाई करते हैं। और फिर उसके बाद वो आते हैं देवेंद्र के ऊपर, और जैसे वो देवेंद्र को मारते हैं, तुरंत सीन कट हो जाती है। हमें देवेंद्र को मारते हुए नहीं दिखाया गया है। उसका रीजन ये आता है कि वो कोई हीरो नहीं है जो कि रिवेंज ले रहा है और तुम्हें सर काटते हुए दिखाया जाए। वो उनको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने देवेंद्र को मारा या नहीं मारा, ये तो जस्टिस सर्व करने वाली बात हो गई। तो इसीलिए वो सीन कट कर दिया जाता है कि देवेंद्र को मारते हुए, मतलब देवेंद्र मारा गया, सिंपल सी बात है। तो इतना सीन था गुलिका देव जी का। अब गुलिका देव जी उसके बाद शिवा के बॉडी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका बस इतना ही काम था जस्टिस देने का, उन्होंने जस्टिस दिलवा दिया। अब गुलिका देव जी चले जाते हैं। गुलिका देव जी इतना इजीली रीइंकार्नेट नहीं होते। गुलिका देव जी तभी रीइंकार्नेट होते हैं जब अनजस्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब बहुत ही ज्यादा पाप होने लग जाता है, तभी गुलिका देव जी आते हैं। और अभी तक तो केवल एक ही बार आए हैं शिवा के बॉडी में। उसके बाद 2-3 महीने बाद हमें वही कोला वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें जो शिवा होता है वो नर्तकी बना हुआ होता है, वही वो ऑर्नामेंट्स एंड अपनी वेशभूषा पहना हुआ होता है, अपने फेस को कलर वलर करके पहना हुआ होता है, और उसके अंदर ऑब्वियसली पंजुर्ली गॉड की एंट्री होती है। मतलब शिवा के अंदर पहले गुलिका जी की एंट्री हुई थी, अब पंजुर्ली जी की एंट्री हो जाती है। अब शिवा के बॉडी के अंदर जब पंजुर्ली जी की एंट्री हो जाती है, तो पंजुर्ली जी बहुत खुश होते हैं। देखो, बहुत हैप्पी, बहुत खुशी नाच रहे होते हैं, बहुत हर्षोल्लास से डांस कर रहे होते हैं। एंड वो जैसे ही वो फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं, वो उससे कुछ इशारे में बात करते हैं। अब वो क्या इशारे में बात कर रहे होते हैं, मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। पंजुर्ली जी फॉरेस्ट ऑफिसर से बोल रहे होते हैं, तुम और ये सारे विलेजर्स अब एक हो चुके हो, और तो और तुम मुझे वादा करो कि फिर से ऐसी इस जंगल पे आपदा नहीं आएगी। और वो ये वादा उस फॉरेस्ट ऑफिसर से लेते हैं। ये कोई लिखित वादा नहीं होता है, बल्कि कोई जस्टिस वाला वादा नहीं होता है, बल्कि ये वर्ड टू वर्ड का वादा होता है। और इसीलिए उसके बाद देखो, वो उस ऑफिसर का हाथ पकड़ करके और सभी गांव वालों का हाथ पकड़ करके अपने चेस्ट पे रख लेते हैं, जो कि यही होता है कि तुम लोग अब मेरे दिल के बहुत करीब हो और तुम सब अब एक हो, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर भी तुम सब अब एक हो। और जैसे ही वो चेस्ट पे हाथ रख लेते हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है
तभी अचानक से जंगल से वही चिल्लाने की आवाज आती है और तुरंत ही पंजुर्ली जी यानी शिवा जंगल की तरफ भाग के जाता है। और वो जब सामने खड़ा होकर के देखता है तो उसके सामने दूसरा पंजुर्ली जी यानी कि उसके पिता खड़े हुए होते हैं। अब ये वही उसके पिता जो याद करो मूवी की स्टार्टिंग में गायब हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये उसी सर्कल के पास जाकर के खड़े होते हैं जहां पर पहले शिवा के पापा जी गायब हुए होते हैं। अब ये दोनों लोग एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और दोनों लोग भी इसी सर्कल में गायब हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या शिवा मर गया या फिर शिवा अपने पापा की तरह हमेशा के लिए इंस्टिंक्ट हो गया? तो आंसर है हाँ, शिवा जो है अब वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हमें आगे आने वाली मूवी में प्रेजेंट स्टोरी में शिवा को नहीं दिखाया जाएगा। इनडायरेक्टली बोलूं तो शिवा मर गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि शिवा गया तो गया कहां, उनके पिताजी गए तो गए कहां, भगवान उन्हें कहां पर लेकर के चले गए? ये लोग एक्चुअली अब पंजुर्ली जी के इंस्ट्रूमेंट बन गए। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है अब ये लोग ह्यूमन फॉर्म में कभी नहीं दिखेंगे। अब ये लोग भगवान का परमानेंट फॉर्म हो चुके हैं। अब भगवान इनको यूज करेंगे अपने लिए। सिंपली बोलूं तो अब ये पंजुर्ली जी के एक हथियार हो चुके हैं। इनकी बॉडी आवाज पंजुर्ली जी यूज करेंगे। क्योंकि ध्यान से मूवी के बीच वाले सीक्वेंस में देखो, जब जब शिवा जंगल में जाता था तब तब जितनी बार से पंजुर्ली जी दिखे थे वो अपने सपने में तो पंजुर्ली जी को सुअर के फॉर्म में देखता था, लेकिन एक्चुअली पंजुर्ली जी रियलिटी में जब वो जंगल में जाता तो पंजुर्ली जी उसके पिता के फॉर्म में उसे दिख रहे थे ना। मतलब पंजुर्ली जी उसके पिता के फॉर्म को यूज कर रहे थे एज ए इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही अब पंजुर्ली जी के डिफरेंट फॉर्म जो है वो अब शिवा को भी यूज करेंगे वाइल्ड लाइफ के आगे वाले टाइम में और उसके पिता को भी यूज करेंगे। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट कि अब उनका परमानेंट वेपन हो गए शिवा और उसके पिता। अब उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, मिड क्रेडिट सीन आता है, जिसमें एक लड़का बैठा हुआ होता है और बोलता है तो मेरे पापा कहां पर गए? अब तुम ध्यान से देखो, ये जो मिड क्रेडिट सीन था, जैसे ये लड़का बोलता है कि अब मेरे पापा कहां पर गए, मूवी के स्टार्टिंग में भी जिस तरीके से शिवा के पापा गायब होते हैं, शिवा भी यही क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पापा कहां पर गए। मतलब ये समझ रहे हो कि ये भी एक साइकिल है, एक साइकिल की तरीके चल रहा है। मतलब शिवा का पूरा जो खानदान है वो पंजुर्ली जी के द्वारा ही इंस्टिंक्ट होगा। जैसे शिवा के पापा जो थे वो भी पंजुर्ली जी के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट बन गए, शिवा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। वैसे ही जो शिवा का बेटा है वो भी अब आगे चल करके कोला रिप्रेजेंट करेगा और एक टाइम बाद कुछ ऐसा साइक्लिक इवेंट होगा। साइक्लिंग मतलब कुछ ऐसा जमीन से रिलेटेड बवाल होगा या फिर नहीं भी होगा, और वो भी ऐसे करके गॉड के लिए, पंजुर्ली जी के लिए वो भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और ये साइकिल पूरी की पूरी रिपीट होती रहेगी। तो मिड क्रेडिट सीन यही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारी कांतारा चैप्टर 1 जो कि रिलीज हो रही है या हो चुकी होगी, वो कहानी किसके बारे में है? तो देखो, मैंने पूरे कांतारा का वर्ल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो मूवी और पास्ट में जाकर के तुम्हें कहानी बताएगी। ये पंजुर्ली जी, गुलिका जी, इन दोनों का ओरिजिन स्टोरी क्या है, ये लोग आए कहां से, पहले राज्य की कहानी क्या थी, वो स्टार्टिंग में जो राजा था उसको पीस क्यों पंजुर्ली जी की वजह से मिला, उसको उसके अलावा क्यों पीस नहीं मिल रहा था। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आने वाली मूवी में तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस कांतारा का अभी पूरा यूनिवर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूं। ना मैं तुम्हें पंजुर्ली जी या फिर ना ही तुम्हें गुलिका जी के बारे में डीप में जाकर के एक्सप्लेन किया हूं। मैं तुम्हें कई सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं डीप में, जिसके बारे में वीडियो आती रहेंगी, लेकिन मैंने ये एंडिंग एक्सप्लेन सीरीज चलाई है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर तुमने मेरी KGF 1 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, यहाँ पर आ रही है, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया, क्लिक करके जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।